9 मई 2026 बंगाल की राजनीति का वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी आज सत्ता से बाहर हो चुकी हैं। जिस नेता को कभी बंगाल की सबसे मजबूत आवाज माना जाता था, आज वही अपनी सबसे बड़ी हार का सामना कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर दीदी से गलती कहाँ हुई? कहा जाता है कि राजनीति में सबसे जरूरी होता है जनता की नब्ज को समझना, और शायद यही वो जगह थी जहां टीएमसी पीछे रह गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात की, तो लाखों लोगों ने उसमें अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अमित शाह की चुनावी रणनीति और योगी आदित्यनाथ के लगातार आक्रामक भाषणों ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। गांव से लेकर शहर तक एक ही बात सुनाई देने लगी, अब बंगाल बदलाव चाहता है। लेकिन इसी बीच टीएमसी अपने पुराने नारों और राजनीतिक अहंकार में उलझी रही। खेला होबे का नारा, जो कभी टीएमसी की ताकत माना जाता था, इस बार उन्हीं पर भारी पड़ गया। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी के कई बयान और धमकी भरे भाषण आम लोगों को पसंद नहीं आए। बीजेपी नेताओं पर लगातार हमले और जनता को डराने की राजनीति इस बार उल्टा असर कर गई। बंगाल के भद्रलोक समाज और युवा वोटरों ने धीरे धीरे टीएमसी से दूरी बनानी शुरू कर दी। और फिर सामने आए शुभेंदु अधिकारी, एक ऐसा चेहरा जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें टीएमसी की हर ताकत और हर कमजोरी का पता था। शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव को सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रहने दिया, बल्कि इसे विचारधारा की लड़ाई बना दिया। उन्होंने बार बार जनता के सामने वो मुद्दे रखे जिन्हें विपक्ष लंबे समय से उठाता आ रहा था। तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार के आरोप और हिंदू वोटरों की नाराजगी, इन सब ने मिलकर बीजेपी को वो ताकत दे दी जिसे रोक पाना टीएमसी के लिए मुश्किल होता चला गया। और आखिरकार 9 मई 2026 को बंगाल में एक नया अध्याय शुरू हो गया। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी हार है या फिर ममता बनर्जी के लंबे राजनीतिक दौर का अंत? अपनी राय कमेंट में जरूर